आज बड़ी संख्या में नीमच बीजेपी जिला कार्यालय तपोभूमि पर नीमच के गुमटी व्यवसायी पहुंचे, जिन्होंने बीजेपी जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार से मुलाकात की। दरअसल नीमच शहर में बीते 3-4 दिनों से नगर पालिका ने अतिक्रमण हटाओ मुहिम छेड़ रखी है, जिसके चलते शहर के विभिन्न स्थानों पर गुमटियां व्यवसाय करने वाले लोगों की गुमटी हटा दी गई है और इस कारण उनका व्यवसाय पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। साथ ही परिवार के पालन पोषण की भी समस्या उनके सामने आ खड़ी हुई है। गुमटी व्यवसायियों ने इस संबंध में कलेक्टर व आला अधिकारियों को भी अवगत कराया था और वे जनप्रतिनिधियों से मिलकर अपनी बात रखना चाहते थे। इस कड़ी में आज बीजेपी कार्यालय पहुंचे और जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार से बात की। वहीं बीजेपी जिला अध्यक्ष ने उन्हें पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, उनको व्यवसाय करने के लिए पूरा अवसर दिया जाएगा। साथ ही अतिक्रमण हटाओ मुहिम को लेकर उन्होंने इसे शासन की प्रक्रिया बताते हुए गुमटी व्यवसायियों को आश्वस्त किया है कि सोमवार तक उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा और उन्हें उचित स्थान दिया जाएगा ताकि उनका व उनके परिवार का भी भरण पोषण होता रहे, साथ ही यातायात भी बाधित न हो। इस संबंध में उन्हें नीमच जिला कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे और सीएमओ सीपी राय से भी चर्चा की ताकि जो भी व्यवसाय प्रभावित हुए हैं उन्हें पुनः रोजगार से जोड़ा जा सके और उनके व उनके परिवार के ऊपर आए संकट का सही तरीके से समाधान हो। इस पर दोनों अधिकारियों से चर्चा हुई और जल्द समाधान की बात कही। उन्होंने गुमटी व्यवसायियों से कहा कि उनकी समस्या का समाधान सोमवार तक हो जाएगा। सभी गुमटी ठेला व्यवसाय करने वाले लोग यहाँ आए थे। कुछ लोगों का जिनका कि अतिक्रमण के माध्यम से ठेले और गुमटी और हटाई गई थी, तो उन लोगों की भी एक वाजिब मांग है। उनका कहना है कि भले एक लाइनिंग कर दी जाए, एक जगह हमको दे दी जाए, चाहे चलित व्यवस्था में दे दी जाए कि भाई हम ठेले पे या हमारी चलित व्यवस्था के माध्यम से जो समय हमको दिया जाए उस समय पे हम हमारा व्यवसाय करें और फिर दोबारा हम उसको लेकर और घर चले जाए गंतव्य स्थान पे, और दोबारा जो समय हमको दिया है और हमारे व्यवसाय का जो समय है उस समय पे हम उसको लगा लें। उसकी बात मेरी कलेक्टर साहब और सीएमओ साहब दोनों से हो गई है, जो सोमवार को इनको लगभग बता दिया जाएगा कि किस समय पे किस समय और कहाँ खड़े होकर काम करना है, ताकि बात सही है। गरीब लोग हैं, इनका जो व्यवस्थाएं हैं वो उसी माध्यम से चलती है, तो वो सोमवार तक इनको बताकर और इन सब लोगों को उचित स्थान पर उनका काम करने के लिए जगह दे दी जाएगी। अतिक्रमण में इन्हीं लोगों को क्यों टारगेट किया गया? बस स्टैंड पर गुमटियां है, अवैध रखी जा रही है, क्यों रिएक्शन लिया? नहीं, टारगेट मात्र ये लोग नहीं और टारगेट वाली बात नहीं है। इसको अपन टारगेट शब्द उपयोग करेंगे तो कहीं कहीं उनकी भावनाओं को भी ठेस लगता है। टारगेट नहीं है, ये तो सामान्य एक अतिक्रमण हटाओ मुहिम है, जिसको देखो हर व्यक्ति का अपना अपना देखने का नजरिया है। कोई व्यक्ति इस चीज़ को थोड़ा ठीक नजरिए से देखता है, क्योंकि बहुत बार अतिक्रमण करते करते हम बहुत आगे रोड तक आ जाते हैं, रोडें सकड़ी हो जाती है, तो निकलने वाले लोग और राहगीर भी परेशान होते हैं। और ये कोई पर्टिकुलर एरिया नहीं है, बस स्टैंड से लेके और सभी जगह ये मुहिम जाएगी और जो व्यवस्था यहाँ लागू होगी वो व्यवस्था पूरे शहर में लागू होगी। ऐसा नहीं है कि उसके लिए अलग इसके लिए अलग, तो वो तो समान स्वरूप सबके लिए बनाया जाएगा। समय लग सकता है कि पहले इनके लिए कर दिया जाए, फिर सेकंड फेज पे दूसरे के लिए किया जाए, पर ये मुहिम जारी रहेगी। व्यवस्थाएं भी नहीं बिगड़ेगी, जो गरीब है उसको व्यवसाय करने का अवसर भी मिल जाए और शहर भी सुंदर दिखे, इस प्रकार की व्यवस्था शासन के द्वारा कर दी जाएगी। उनका एक बयान है कि माफियाओं को 10 फीट नीचे जमीन में काट दूंगा, उसको किस स्तर पर देख रहे हैं आप? नीमच में ऐसे कई माफिया हैं जो भाजपा और कहीं ना कहीं कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, उनके कहीं अवैध भूखंड जो है तैयार हो रहे हैं, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं क्या खाका प्रशासन से तैयार करवाएंगे क्या? देखिए साहब, बहुत जल्दी ऐसी सारी कार्रवाइयाँ पूरे मध्य प्रदेश में होती हुई दिखेगी और नीमच भी मध्य प्रदेश से अलग नहीं है। तो वो जो सारी बात सम्माननीय शिवराज सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा कही गई है वो सच है। और स्वाभाविक रूप से ये कि जो माफिया हैं, भाई ज़मीन का एक एक टुकड़ा अगर ऐसे व्यक्ति को मिलता है, जैसे आज कोई गुमटी है और उस गुमटी में व्यवसाय करने वाला व्यक्ति उस गुमटी का उपयोग कर रहा है खुद अंदर बैठ के, तो वो बहुत अच्छी बात है। पर अगर कोई आदमी 4 गुमटियाँ लेकर और किराए पे चला रहा है तो वो गलत बात है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आदमी खुद काम कर रहा है उसे करने दिया जाएगा और जो कहीं कहीं दुरुपयोग कर रहा है उसको दुरुपयोग नहीं करने दिया जाएगा, चाहे वो शासकीय कोई भी संपत्ति हो। तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है और उसका असर नीमच और सब जगह देखने को निकट भविष्य में मिलेगा। भैया, हमने आपको 29 तारीख के दिन कलेक्टर ऑफिस में भी मैंने एक ही बात की थी वीरेंद्र राम रखियानी ने और मेरे ये भाइयों की तरफ से कि अगर हमारी सुनवाई
3 दिन के अंदर नहीं होगी तो मैंने आपसे एक डंके की चोट कही थी कि हम दिलीप सिंह परिहार के निवास का घेराव करेंगे। तो मेरे हिसाब से दिलीप सिंह परिहार का निवास तो मैं यही समझता हूँ, तपोभूमि बीजेपी कार्यालय को उनका निवास समझता हूँ मैं। क्योंकि कोई भी अगर मीटिंग होती है, कोई भी बंदा मेरा परेशान होता है या मेरे नीमच नगरवासी, मेरी माता बहना कोई भी परेशान होती है तो सबसे पहले यहीं पर आके वो मीटिंग अटेंड करते हैं विधायक सिंह जी, दिलीप सिंह जी परिहार और बीजेपी के जिला अध्यक्ष पवन जी पाटीदार। उन्होंने हमारे को समय दिया है आधे घंटे का और उन्होंने एक ही बात बोली है कि शाम को 5 बजे तक आपका निराकरण नहीं होएगा तो आप 5:30 बजे वापस यहाँ पर आ जाइएगा। बस।